नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एस टेक ज्ञान में। जीवन में कई लोग मैंने ऐसे देखे हुए हैं कि कुछ लोग जब जीवन में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती, उनका मनचाहा कार्य नहीं होता, वो भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से, अपने हरि से मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मिन्नतें करते हैं। सब कुछ करने के बाद भी जब उनकी हार होती है, उन्होंने जो चाहा जीवन में वो उन्हें प्राप्त नहीं होता, उन्हें वो अपने कार्य में जब सफलता नहीं मिलती, तब वो भगवान से रुष्ट होकर भगवान से नाता तोड़ देते हैं और फिर कुछ अन्य तरीके की अन्य चीज़ों का सहारा लेते हैं, बुरी शक्तियों का, मंत्र तंत्र, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, बुरी शक्तियों का सहारा लेकर अपना कार्य करवाने के पीछे भागते, सफलता प्राप्त करने के पीछे भागते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ कर चुके होते हैं, लेकिन जब फिर सब कुछ करने के बावजूद भी उनका कार्य नहीं होता, उन्होंने जो चाहा उस कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिलती, उन्हें जैसी सक्सेस उन्होंने जो सोची थी वैसी सक्सेस नहीं मिलती लाइफ में, या फिर कोई भी अन्य उनका काम हो, वो जो चाहा वो प्राप्त नहीं होता उन्हें जीवन में, तो वो भगवान को छोड़कर इन शैतानी शक्तियों का सहारा लेते हैं। भूत प्रेत, आत्माएं, तांत्रिकों के पास जाकर काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सारी शक्तियों का सहारा लेकर अपना जीवन बदलने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इन बुरी शक्तियों का सहारा आश्रय लेकर अपना जीवन सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप सोचिए, ये तांत्रिकों के पास जाकर बुरी शक्तियों का सहारा लेकर गलत रास्ता चुनकर क्या आपका जीवन सक्सेसफुल होने वाला है? और कुछ लोगों ने, आपने भी ऐसे कुछ किस्से देखे होंगे, सुने होंगे कि आपको लगता है ओहो इसकी तो ज़िंदगी बदल गई, ये तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती है ना, जो लोग इस तरीके की ये चीज़ों में पढ़ते हैं, ब्लैक मैजिक में सहारा लेते, तांत्रिकों के पास जाके कुछ ना कुछ क्रियाएं कर कर अपना जीवन बदलने की कोशिश करते, अपने आप का वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते। तो ये सारी चीज़ें कुछ समय के लिए आपको सक्सेसफुल बनाती है, लेकिन जितनी तेज़ी से ऊपर तो लेके जाती है, उतनी ही तेज़ी से आपको सर के बल नीचे गिराती है। और ऐसा गिराती है, ऐसी आपकी हालत करती है कि आप उठ ही ना पाओ, आप कहीं के भी ना रहो। ये सारी जो चीज़ें होती है, मैली शक्तियाँ, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, इनका आश्रय लेकर आप अगर अपना भला करने जाओगे, या किसी के भी ऊपर आपके अगर कोई दुश्मनावट हो, कुछ लोग कई लाइफ में ऐसे भी मिलते हैं कि जिनके साथ उनकी अनबन हुई हो, उनके साथ दुश्मनावट हुई हो, तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर कुछ क्रिया करवाते हैं, या फिर कुछ ऐसा वशीकरण हो गया, या फिर सामने वाले के ऊपर कुछ ऐसा करवा देंगे कि उनका काम धंधा बांध देना, उनके घर के ऊपर, फैमिली के ऊपर कुछ क्रिया करवा देते हैं, उन्हें सामने वाले को पूरी की पूरी बर्बाद करने की कोशिश की जाती है इन बुरी शक्तियों का सहारा लेकर, ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर, तांत्रिकों के पास जाकर। लेकिन ये बात उस समय वो लोग ये बात भूल जाते कि वो ये जो चीज़ कर रहे हैं, जिसका सहारा उन्होंने लिया है, ब्लैक मैजिक, मंत्र तंत्र, तांत्रिकों के पास जाके सामने वाले की वो जो हालत कर रहे हैं, उससे भी बदतर और बुरी 100 गुनी उनकी हालत बुरी उनकी होने वाली है, उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ उससे भी 100 गुना बुरा होने वाला है, बदतर से बदतर हालत ख़राब होने वाली है उनकी। इसलिए लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाए, भले आपका चाहा, आपने जो इच्छा थी वो पूर्ण ना हुई हो, आप कितना भी भगवान की पूजा भक्ति करते हो, लेकिन आपने जो सोचा वैसा कार्य ना हुआ, आपका काम नहीं बन रहा है, आपको उतनी सक्सेस जो चाहिए थी ना मिल रही हो, तो लाइफ में कभी भी ऐसा शॉर्टकट मत आजमाइएगा कि किसी ब्लैक मैजिक या मंत्र तंत्र वाले के पास जाकर अपना जीवन बदलने की कोशिश करूँ। इस तरीके के तांत्रिकों के पास जाकर भूत प्रेतों का सहारा लेकर अपना काम करवाऊँ। अपने ईश्वर पर, अपने हरि पर श्रद्धा रखिए, भरोसा रखिए। भले जैसा भी आपको जीवन मिला, आपकी किस्मत है, वो आपकी तकदीर है। हमारी किस्मत से ज़्यादा, भाग्य से ज़्यादा किसी को लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं मिलता है। इंसान जब जन्म लेता है, वो अपना भाग्य, अपना कर्मों का लेखा जोखा जो होता है, वो साथ अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा लेकर ही वो जन्म लेता है। उसके भाग्य पहले से निश्चित ही होता है कि उसके जीवन में कितना सुख आएगा, कितना दुख मिलेगा, सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। और कभी भी ऐसा वक्त आए जीवन में कि सब कुछ करने के बाद भी आपका काम ना बन रहा हो, भगवान की प्रार्थना कर कर के आप थक गए, पूजा पाठ आप कर रहे हैं, लेकिन आपको जीवन में चाहिए उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर
आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है, काम धंधे में चाहा वैसा नहीं मिल रहा है, परिणाम नहीं मिल रहा है, तो भूलकर भी इन चीज़ों में मत पड़िएगा। ये ब्लैक मैजिक वालों का सहारा लेना, भूत प्रेत मंत्र तंत्र वाली क्रियाओं में पड़ना, गलती से भी ये गलती लाइफ में कभी भी मत कीजिएगा, वरना बुरी से बुरी हालत आपकी होगी। वो कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी राज 3, आपने देखी होगी, बिपाशा बासु की फिल्म थी राज 3। उसमें किस तरीके से उसको जब फिल्म लाइन में सक्सेस नहीं मिलती, वो भगवान में मानती होती है, भगवान का सब कुछ कार्य पूजा पाठ सब कुछ करने के बावजूद भी उसने जैसा चाहा उसे फल नहीं मिलता, तो इस तरीके से बुरी शक्तियों का सहारा लेकर अपना जीवन बदलने की कोशिश करती है। आपने शायद वो फिल्म देखी होगी तो पता होगा आपको। तो आप अपने जीवन में ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा कि आपकी किसी भी साथ दुश्मनावट हुई हो, अनबन हुई हो, तो किसी के ऊपर कुछ वशीकरण करवा दिया या किसी का काम धंधा बांध दिया या किसी के ऊपर कुछ ना कुछ क्रिया करवा दी। नहीं, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, एक बार आप ये भूत प्रेत तांत्रिकों में घुसे, ये सब चीज़ों में आप अगर एक बार पड़े तो आपका सर्वनाश तय है, सर्वनाश आपका होना ही होना है। ऐसी बुरी हालत होगी कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके बुलाने पर अपनी मर्ज़ी से आ तो जाती है, लेकिन वो जाती फिर अपनी मर्ज़ी से। लाइफ टाइम तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। लाइफ टाइम क्या, मृत्यु के बाद, मरने के बाद भी आपका ये सारी भूत प्रेत ये सारी चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ते। ऊपर से आपकी मरने के बाद भी आपको कहीं ना मुक्ति मिलती है, ना आपको कोई अच्छे कुल में आपका जन्म हो पाता है। ये सब कर्मों के कारण आपकी आत्मा इसी तरीके की भूत प्रेत योनियों में भटकती रहती है। आपकी भी वैसी हालत होती है अगर इन चीज़ों में पड़े हुए थे, ब्लैक मैजिक मंत्र तंत्र का सहारा लिया है, इस सब चीज़ों में पड़े, तो मृत्यु के पश्चात आपका भी ना यहाँ पर आपका कुछ कल्याण हो पाएगा, ना मृत्यु के पश्चात आपका कोई कुछ मुक्ति या मोक्ष हो पाएगा, या ना अच्छा कुल में जन्म होगा। आपकी भी आत्मा इसी तरीके के भूत प्रेत की योनि में ही भटकती रहेगी। इसलिए लाइफ में कभी भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। भले इस सबके जीवन में तकलीफ़ें आती है, सबके जीवन में परेशानियां है, भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, जो भी है हमें मिला है उतने में संतुष्ट रहिए, मेहनत कीजिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, जो भी मिला उसमें संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। इन सब चीज़ों के शॉर्टकट मारकर ये ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर, भूत मंत्र तंत्र वाली शक्तियों का सहारा लेकर, तांत्रिकों के पास जाकर अपना जीवन बदलने की कोशिश करूँ, ये सब सहारा लेकर शॉर्टकट में मैं जल्दी से जल्दी ऊपर आ जाऊँ, तो ये सारी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी ऊपर तो लेकर आती है, लेकिन उतनी जल्दी से आपको नीचे इतना धड़ाम करके गिराती है, और आप ऐसे आप गिरते हैं कि आप लाइफ में कभी भी कहीं पे भी उठ नहीं पाओगे। और ऐसी हालत, इसी बदतर हालत, बुरी हालत होगी आपकी कि आपने कभी सपने में भी ना सोचा हो। इसलिए कभी भी इन सारी चीज़ों में मत पड़िएगा, ये सारी चीज़ों से हो सके उतना दूरी रहिए। अपने भगवान पर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर, अपने हरि पर भरोसा रखिए। सही समय आने पर आपका ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करेगा। आपके भाग्य का लिखा हुआ कहीं पे भी नहीं जाने वाला, और जो तकदीर में भाग्य में नहीं हो कभी भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपना कार्य करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अपने ईश्वर पर, अपने हरि पर, भगवान पर श्रद्धा रखिए, भरोसा रखिए। मानना है, मदद मांगनी है, भरोसा रखना है तो अपने भगवान पर रखिए, अपने जो इस भी देवी देवताओं को आप मानते हो उन पर भरोसा रखिए। इन सारी ये मंत्र तंत्र, ब्लैक मैजिक, ये सब बलाओं से दूरी रहिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा, कुछ ना कुछ ज्ञानपूर्वक जानकारी ज़रूर हासिल हुई होगी। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसे ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।